आओ जी बेटा हेडिंग डाल लीजिए, थर्ड टाइप ऑफ रेशियोज। कौन सी रेशियोज पढ़ने जा रहे हैं हम? थर्ड टाइप ऑफ रेशियोज। कॉपी पे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लें, थर्ड टाइप ऑफ रेशियोज। कौन सी है थर्ड टाइप रेशियोज? हाँ जी, फर्स्ट कौन सी थी बताओ? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड कौन सी थी? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। फर्स्ट वाले में क्या था? करंट रेशियो, क्विक रेशियो। सेकंड वाले में क्या था? डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हेडिंग डालो बेटा थर्ड टाइप ऑफ रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज लिखो, टर्नओवर रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज स्लैश इसी को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी रेशियोज। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? परफॉर्मेंस रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो। सर क्या बताती है ये? सर ये बताती है कि आप अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। आपके जो रिसोर्सेज है, आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो आपके पास, सॉरी जो रिसोर्सेज है, क्या कितने रुपए के स्टॉक से कितने की सेल जनरेट कर लेते हो? एक दुकानदार जो करोड़ों का स्टॉक मेंटेन करता है और लाखों की सेल करता है, बस बहुत बड़ी दुकान है, बहुत सारा स्टॉक है पर सेल नहीं है, तो वो अपने रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। ऑन द अनदर हैंड सब्जी वाला देखो, सुबह सब्जी लाता है, रात तक बेच देता है। सुबह 5,000 की सब्जी लाता है, रात को 7,000 रुपए की बेच देता है। क्या जबरदस्त यूटिलाइज कर रहा है वो रिसोर्सेज को। वो 5,000 रुपए का स्टॉक मेंटेन करता है बस, और रोज 7,000 की सेल कर देता है। तो 7,000 डिवाइडेड बाय 7,000 मल्टीप्लाई बाय 365 दिन, कितने की सेल कर रहा है? लगभग 28-29 लाख रुपए की। और कितने के स्टॉक? सिर्फ 5,000 रुपए का स्टॉक। उसका बिजनेस में कितना पैसा ब्लॉक है? स्टॉक में कितना पैसा ब्लॉक है? सिर्फ 5,000। और सेल कितने की कर रहा है? रोज 7,000 की, और मल्टीप्लाई बाय 365 दिन। ना 26 जनवरी, ना 15 अगस्त, ना 2 अक्टूबर, ना संडे, ना मंडे, कोई छुट्टी नहीं, रोज बिजनेस। तो सबसे बढ़िया रिसोर्सेज को तो वही यूटिलाइज कर रहा है, सबसे बढ़िया रिसोर्सेज को तो वही यूटिलाइज कर रहा है। उसी प्रकार से रेशियो डेटर टर्नओवर रेशियो। क्या आप अपने डेटर से कितनी जल्दी पैसा निकलवा लेते हो? मैं 15 दिन का उधार देता हूं बस, आज सामान ले जाओ, 15 दिन बाद मेरे पैसे दे देना। 15 दिन बाद आओ तो क्या करोगे? पुराने पैसे दे जाओगे, नया सामान फिर ले जाओगे। तो मेरी साइकिल 15 दिन की है, तो मैं सिर्फ 10,000 रुपए का उधार देता हूं एक डेटर को, लेट सपोज। तो मेरा कितना पैसा ब्लॉक है उसमें? 10,000। अगली बार आएगा तो पुराने 10,000 दे जाएगा, नया 10,000 का सामान फिर ले जाएगा। साल में कितनी बार आ रहा है मेरी दुकान पे? साल में कितनी बार आ रहा है मेरी दुकान पे? 24 टाइम। तो 10,000 रुपए का उधार देके मैंने कितने की सेल जनरेट कर ली? 2,40,000 रुपए की। 2 लाख कैसे? 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार, 12 महीने में 24 बार, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 24 बार, 2,40,000। तो ये रेशियोज हमें यही बतानी है, ये रेशियोज हमें यही बता रही है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने एफिशिएंटली हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। ये रेशियोज कौन बताएंगे हमें? टर्नओवर रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो और एक्टिविटी रेशियो। लिखो फर्स्ट इसके अंदर बेटा, सबसे पहले कौन सी रेशियो पढ़ेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। लिखो फर्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेकंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। थर्ड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। एंड द फोर्थ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वैसे एक नई रेशियो यहां इनॉग्रेट हुई है, जो 2-3 नई रेशियोज आई हैं, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, सब चीजें आई हैं। तो ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसमें एक अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बुक में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सारी नई वाली रेशियोज कराएंगे जो नई वाली आई हैं, और उसके सारे क्वेश्चन जितने भी सैंपल पेपर्स में हैं वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। ठीक है जी? है जी? हाँ, 3 नई रेशियो आ रही है। ठीक है, लिखो जी, लॉजिक बुक दे दो, शुरू करते हैं। लिखो बेटा, लिखो बेटा, दीज रेशियोज, पहले इसके थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेते हैं, जो मैंने आपको समझाया वही लिखवा रहा हूं। लिखो, दीज रेशियोज मेजर
These ratios measure how well the resources have been used by the company have been used by the company. Next paragraph. Or in other words it measure the effectiveness within which the company within which the company use its available resources. The company use its available resources. Next time में लिखो, these ratios are calculated in times. ये ratios किस में calculate होंगी? Times में. किस में calculate होंगी? Times में. किस में calculate होंगी बेटा? Times में. Clear है? ठीक है जी. आओ कौन सी रेशियो पढ़ेंगे इसके अंदर सबसे पहले बताओ, बोलो. सबसे पहले कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं. कौन सी? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. लिखो इट इज द रिलेशनशिप. अब हेडिंग डाल लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. हेडिंग डाल लीजिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. हेडिंग डाल लीजिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज. हेडिंग डाल लीजिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज. लिखो बेटा इट इज द रिलेशनशिप between cost of revenue from operation and average inventory क्लियर है? ये देखो बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कौन सी रेशियो के बारे में बात करने जा रहे हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्रीज रेशियो. इसका आंसर किस में आएगा? टाइम्स में. और इसको लिखो ब्रैकेट में डालो, इसको लिखो और ब्रैकेट में डालो, इसको लिखो और ब्रैकेट में डालो और आगे लिखो हायर द रेशियो द बेटर रेट इज. हायर द रेशियो द बेटर रेट इज. हायर द रेशियो द बेटर रेट इज. जितनी रेशियो ज्यादा होगी उतनी हमारे लिए बढ़िया होगी. हायर द रेशियो द बेटर रेट इज. क्या लिखा बेटा? हायर द रेशियो द बेटर रेट इज. इतनी बात समझ आती है? लिखो. अभी समझाता हूं कैसे हायर द रेशियो द बेटर रेट इज है. देखो बट द वेरी हाई रेशियो indicates inadequate stock. अभी सारी बात समझाता हूं, पहले लिख लो एक बार. क्लियर है? नेक्स्ट एक होता है एवरेज होल्डिंग पीरियड. आप पूरा लिखोगे बेटा AHP मतलब एवरेज होल्डिंग पीरियड. एवरेज होल्डिंग पीरियड और फॉर्मूला क्या होगा इसका? 12 महीने 52 हफ्ते या 365 दिन डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. और ये क्या होना चाहिए? लोअर द पीरियड the better rate is. The better rate is. समझे? एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या फॉर्मूला है इसका? 12 महीने 52 वीक्स या 365 दिन डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो क्या होगा? लोअर द पीरियड द बेटर रेट इज.
लेट सपोज हमारे यहाँ मेरे पास 10 लाख का एवरेज स्टॉक है। कितने का स्टॉक है? ऑन एन एवरेज मेरे पास 10 लाख का स्टॉक पड़ा होता है। कितने का स्टॉक पड़ा होता है? 10 लाख का। बोलो हाँ या ना। ठीक है। और मैं साल भर में 40 लाख रुपए की सेल करता हूं। कितने की सेल करता हूं? मतलब 40 लाख कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। क्या है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम? कितने है बेटा बोलो? 40 लाख। और एवरेज स्टॉक कितना है मेरे पास बोलो? दैट इज कितना आ गया? 4 टाइम्स। बोलो साल में 4 स्टॉक 4 बार घूम जाता है। साल में स्टॉक कितनी बार घूम जाता है? सर क्या मतलब है इसका? साल में स्टॉक 4 बार घूम जाता है। देखो ऐसे करके एक बार घूम गया, ऐसे करके दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ऐसे नहीं समझ आएगा। इसका मतलब इससे समझ आएगा। इसका मतलब इससे समझ नहीं आएगा। साल में 4 बार स्टॉक घूम गया, नया स्टॉक आ गया, इसको ऐसे समझते हैं। समझो क्या था एवरेज होल्डिंग पीरियड? 12 महीने डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स थी ना इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। कितना आ गया? अब समझ आ गया। बोलो बोलो इसका मतलब आज खरीदा हुआ सामान 3 महीने में बिक जाएगा। फिर आप 3 महीने बाद स्टॉक खरीद के लाओगे, फिर 3 महीने में बिक जाएगा। फिर आप स्टॉक खरीद के लाओगे, फिर 3 महीने में बिक जाएगा। फिर आप दुकान रिफिल करोगे, फिर 3 महीने में खाली हो जाएगी। तो आज आप दुकान रिफिल करते हो 1 अप्रैल को, 30 जून तक आपकी दुकान का सारा सामान खत्म, बिक गया सब कुछ। 1 जुलाई को फिर आप दुकान रिफिल करते हो, फिर 30 सितंबर तक आपकी दुकान पूरी खाली। फिर 1 अक्टूबर को आप दुकान रिफिल करते हो तो 31 दिसंबर तक दुकान खाली। फिर आप 1 जनवरी को दुकान रिफिल करते हो तो कितने में खाली? 31 मार्च तक। तो साल में कितनी बार स्टॉक घुमाया आपने? 4 बार। कितनी बार घुमाया? 4 बार। क्या चाहते हो आज खरीदा हुआ माल 3 महीने में बिके कि 1 ही महीने में बिक जाए? हम तो चाहते हैं 1 महीने में बिक जाए। हम तो चाहते हैं हमारी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 4 ना आए 12 आए। 4 ना आए क्या है? 12 आए। कितनी आनी चाहिए? 12 आनी चाहिए। हाँ या ना? हम तो चाहते हैं हमारा सामान जल्दी 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 बिके। आप समझ लो रिटेलर और होलसेलर में यही फर्क है। होलसेलर का माल लाया, आज लाया हुआ माल 1 हफ्ते में बिक जाता है और रिटेलर का 1 महीना लगता है, क्योंकि होलसेलर का मार्जिन कम है, इसलिए उसका सामान जल्दी बिक रहा है। होलसेलर किस पे खेल रहा है? टर्नओवर पे खेल रहा है। किस पे खेल रहा है? और रिटेलर मार्जिन रखता है। 20% के मार्जिन में माल धीरे धीरे बिकता है और 2% के मार्जिन पे माल लाइन लगा के बिकता है। आप देखते हो, आप उसी की दुकान पर चढ़ते हो जिसकी दुकान पे सामान सस्ता होता है, चाहे 10 मिनट वेट करनी पड़ जाए, और वो तमीज से बोलता भी नहीं, 2 20 किलो बताया करो, नहीं भैया प्लीज दे दो। समझ रहे हो बात को? तो ये होलसेलर और रिटेलर की कहानी है। होलसेलर किस पे खेल रहा है? टर्नओवर पे। वो 10 लाख का सामान लाता है, कितने में बेच देता है? 7 दिन में। तो साल में कितनी बार? 10 लाख इंटू 52 करो, 5 करोड़ 20 लाख की सेल कर रहा है, और वो 10 लाख का सामान लाके कितने में बेच रहा है? 3 महीने में। अब समझ के देखो ना, सेम सिचुएशन पकड़ लो। ये रिटेलर है, 10 लाख का माल लाता है, 3 महीने में बेचता है, मार्जिन रखता है 20% का, तो इसने पूरे साल में कितने की सेल करी? 40 लाख। 20% का इसका मार्जिन है, कितने हो गए? 8 लाख। और ये भाई होलसेलर 10 लाख का माल लाता है, 7 दिन में निपटा देता है, 7 दिन में पूरे 10 लाख का माल खाली। वो साल में कितनी बार करता होगा ऐसी चीज? 52 टाइम। तो कितना हो गया? 5 करोड़ 20 लाख। इस पे इसका मार्जिन 2% भी रख लो, कितना रख लो? 2। इसका 20 था, इसका 2 था, करना कितना हो गया? कितना हो गया? 10 लाख 40 हजार। इसका हो गया 10 लाख 40 हजार। देख रहे हो, ये 100 की चीज 120 की बेचता है, ये 100 की चीज 102 की बेचता है। ये 120 की बेच रहा है और 102 की बेच रहा है, फिर भी इससे 2,40,000 रुपए ज्यादा कमा रहा है। किसमें खेल रहा है वो? टर्नओवर में। किसमें खेल रहा है वो? टर्नओवर में। ठीक है शामपेन जी, किसमें खेलना है? टर्नओवर में। बस सिरदर्दी बहुत है इसमें, मार्जिन नहीं है, पर सिरदर्दी बहुत है। रोज इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, फिर रोज आगे माल आ रहा है, आरटीजीएस करा रहे हो कंपनी में, सीधा कंपनी से माल खरीद रहे हो। ये तो किससे खरीदता होगा? होलसेलर से। और ये किससे खरीदता होगा? सीधा मैन्युफैक्चरर से, जो 5 करोड़ 20 लाख का ऑर्डर दे रहा होगा, उस सामान में तो फिर सीधा कंपनी फोन करके मंगवाता होगा। ठीक है, इसका अपना एक मजा है। इसका
अपना ही मजा है। इसकी दुकान पे सारा दिन भीड़, इसकी दुकान पे कह रहा शाम को कोई एक आएगा उसी को काट देंगे, सारे पैसे पूरे बराबर। ये सोच सुनार की एक लोहार की, ठीक है। ये बेचारा 2-2 रुपए 2-2 रुपए 2-2 रुपए 2-2 रुपए 2 ले रहा है, ठीक है ना भाई। शाम को एक आधा मुर्गा भी मिल गया तो अपना काम कमाओ, ठीक है। समझ आ गई बात की, ठीक है। चलो अब सर क्या ये है क्या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्या? मैं कहा चलो ये भी समझा देते हैं। ये बात समझ आ गई कि रेशियो क्या होनी चाहिए हाई, ये रेशियो क्या होनी चाहिए लो। मैं तो चाहता हूं ये मेरा सिर्फ क्या हो, ये 1 मंथ हो, 1 मंथ छोड़ो 1 वीक हो, 1 वीक छोड़ो 1 डे हो। आज सुबह मान रहा है रात को खत्म। पर देखो भैया ये गलत है। यदि आपको इतनी ही सेल है तो आप क्यों ऐसे कर रहे हो? आप सब्जी वाले थोड़ी ना हो, सब्जी वाले का क्या है, पेरिशेबल इन नेचर है, उसकी मजबूरी है कि उसको रोज ताजा लाके ताजा बेचना है। पर आप ऐसे ड्यूरेबल गुड्स पे डील कर रहे हो जिसकी लाइफ है महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीना, तो क्यों आपको रोज रोज मार्केट से सामान मंगवाना पड़ रहा है? आप एडिक्वेट स्टॉक क्यों नहीं मेंटेन कर लेते? क्यों आपका रोज ही हर हफ्ते ही सामान खत्म हो जाता है? इसमें नुकसान होते हैं कई बार आप, इसका मतलब आप इतना कम सामान मेंटेन करके चल रहे हो ना कि आपका सामान जल्दी खत्म हो जाता है। आप सोचो आपकी मम्मी आटा सिर्फ रोज का ही लेके आए, रोज का आटा ले आए सिर्फ कि बस 1 किलो आटा ले आए, रात में तो रसोई ले आएंगे। दूध थोड़ी ना है, दूध ताजा ही लाना है। आटा दाल गेहूं चावल हमारे घर में कैसा होता है महीने भर का होता है, ज्यादा ही होता है, महीना 1.5 महीने का पड़ा होता है, ठीक है पड़ा हुआ वैसे ना कि घर थोड़ा है कि रोज रोज के लाए जा रहे हैं, ठीक है। बड़ा घर है हमारे पास, आराम से हम स्टोर कर सकते हैं, पैसे हैं। उसी प्रकार से बिजनेस में भी यदि आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। पर वेरी हाई किसको शो कर रही है कि आप स्टॉक कम मेंटेन करके चल रहे हो। एक दूसरा इसमें कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। कैरिंग कॉस्ट बढ़ने का मतलब यदि आपका रोज सामान खत्म हो रहा है तो रोज आपको मंगवाना पड़ेगा, रोज आप ऑर्डर करोगे, रोज आप ऑर्डर करोगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। समझ के देखो, जब ट्रक आ ही रहा है और आपको पता है कि आपकी इतनी सेल है तो अब क्यों भाई सब कम मंगा रहे हो? ट्रक भर के मंगवा लो ना एक ही बार। पर हाँ आगे चलकर बहुत कुछ बढ़ोगे इसमें, स्टोरेज कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, गोडाउन वेयर हाउस भी तो होना चाहिए, उसका रेंट भी तो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे जब बड़े होगे तो इन सब चीजों के बारे में और पढ़ोगे, गहरा शोध और अध्ययन करोगे। तो खैर वापस आते हैं, बस हमारा जवाब थोड़ा सिंपल सा है, रेशियो क्या होनी चाहिए हाई। पर वेरी हाई रेशियो किसको इंडिकेट कर रही है कि आप स्टॉक के आपके पास स्टॉक एडिक्वेट नहीं है और आपको स्टॉक्स मेंटेन करने चाहिए। तो रेशियो हाई होनी चाहिए। अब ये कहां फंसाएगा सर, ये वाइवा में फंसाएगा आपको। एक्सटर्नल आपसे पूछेंगे कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या होनी चाहिए, आप कहोगे हाई, उसको वेरी हाई हो जाए तो आप कहोगे बहुत अच्छी बात है। आपका जवाब होना चाहिए कि अच्छी बात नहीं है। वेरी हाई रेशियो किसको शो कर रही है कि हमारे पास इन्वेंटरी में स्टॉक नहीं है। जब मैं पैटर्न देख रहा हूं कि रोज का मैं 1000 किलो माल बेच रहा हूं तो सर मुझे ज्यादा मेंटेन करके चलना चाहिए ना कि हफ्ता महीना मेरा निकल जाए, कि रोज रोज मेरे को रोज रोज भागना ना पड़े। कैसे होता है सामान बताओ भाई साहब, कैसे मंगाते हो सामान रोज, कैसे? नहीं तुम्हारा नहीं भाई साहब, पेंट वाले भैया 1 महीने में मतलब लगभग 1 महीने का स्टॉक मेंटेन करके चलते हैं। कितनी जगह है स्टॉक मेंटेन कर सको? हाँ सर बहुत जगह है, बहुत बड़ा स्टोर है हमारा नीचे छत ठीक है समझ गए। आओ जी लिखो बेटा, देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सर इसे हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? 11th क्लास में पढ़ा था सीओजीएस, ये सीओजीएस है कुछ भी नहीं है। क्या ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ लागत उन गुड्स की जिनको हमने बनाकर बेच दिया, लागत उन गुड्स की जिनको हमने बनाकर बेच दिया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम क्या आएगा इसके अंदर बताओ सर? इसका एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, क्या होता है? प्लस परचेज प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो? एक फॉर्मूला इसका और होता है सेल्स प्लस
सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एक इसका फॉर्मूला और होता है, सेल्स माइनस सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला। एक फॉर्मूला इसका और होता है सीपीसीईयू। क्या होता है? एज पर द मॉडर्न इनकम स्टेटमेंट, जो हमने थर्ड बुक में इस साल पढ़ी ना। क्या इनकम स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी बताओ? बोलो। अरोज चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड, याद है भाई? अरोज चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड। तो उसमें चरणप्रीत चोर कौन थी? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर एक्सपेंस। तो ये भी क्या निकाल देगा? सीओजीएस। क्या निकालेगा ये? सीओजीएस। सर ये हमें फॉर्मूले थोड़े डाइजेस्ट नहीं हो रहे, जरा समझाओ। मैं कहा ये लो जी। कभी ट्रेडिंग अकाउंट देखा है आपने? ट्रेडिंग कैसा होता है? सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्या पड़ा होता है? ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या होती है? फिर क्या होते हैं? यहां से क्या होती है? यहां क्या होता है? यहां क्या निकल आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। यस और नो? मान लो सेल 5000 है। सेल कितनी है? प्रॉफिट कितना है? 1000। ये कितना है? 500। टोटल कितना हो गया ये भी कितना आ गया? इसे लिखो 700। कितना हो गया ये? तो बताओ कितना हो गया? 4 47 कितना आ गए? पक्का? देख लो, तुम कह रहे हो तो मैं कर रहा हूं ऐसे। पक्का? क्या है वर्ड? बोलो। कॉस्ट ऑफ, वो लागत उन गुड्स की जिनको हमने बनाकर बेच दिया। सेल कितनी है बताओ? 5000। 5000 का माल बेचते हैं ना, तो हमें 1000 रुपए बचते हैं। तो बताओ जो सामान हमने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है? बोलो। 4000। हाँ या ना? तो यही तो फॉर्मूला है, सेल्स माइनस ग्रॉस। सेल्स कितनी है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? दैट इज कॉस्ट कितने की आ गई? यदि मैं 5000 का माल बेचता हूं, कितने का माल बेचता हूं बोलो? तो मुझे कितने बचते हैं? इसका मतलब उन जो गुड्स मैंने 5000 के बेचे उनकी कॉस्ट कितनी थी? 4000। बड़ा सिंपल है। एक और बताऊं, साल के शुरू में कितने का स्टॉक पड़ा है मेरे पास? बोलो। कितने का और खरीदा? कितने रुपए खर्च हो गए? 700 का पहले था। कितने का पहले था? कितने का खरीद लिया? कितने खर्चे हो गए? और साल के आखिरी में कितने का स्टॉक पड़ा है? तो करो, लगाओ। 700 का पहले पड़ा है, 3000 का और खरीदा, 800 रुपए खर्च हो गए, साल के आखिरी में कितने का पड़ा है? 500। दैट इज कॉस्ट कितनी आ गई? 4000। कितनी कॉस्ट आ गई? ये बात समझ आती है? सीओजीएस के दोनों फॉर्मूले समझ आते हैं? ये रे, देखो ये रे, ये जूता दिखाई दे रहा है आपको? बेटे यही पड़ेगी अब देख। जो शूज में है वो भी सीओजीएस, और जो शूज के बाहर है वो भी सीओजीएस। शूज के अंदर भी सीओजीएस, ये देख लो, और शूज के बाहर भी सीओजीएस। करो, इसे नोट करो बेटा ध्यान से एक बार। तो बेटा लास्ट फॉर्मूला है कौन सा? सीपीसीईओ। कौन सा है? क्या होता है सीपीसीईओ में? लिखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो मैं फॉर्मूला दोबारा से लिख रहा हूं, क्या है? सीपीसीईओ। सी फॉर मटेरियल कंज्यूम्ड, पी फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सी फॉर चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। कौन सा स्टॉक? कौन सा स्टॉक? वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे ही आता है, आप में से किसी को नहीं आता। भूल गए? भूल गए? चलो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन। ई फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे। क्या लेंगे? और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? वेजेस। क्या होते हैं? और अदर एक्सपेंस में क्या लेंगे? सर अदर एक्सपेंस में भी डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे, और वो क्या होते हैं?
कैरेज कार्टेज फ्रेट, कैरेज कार्टेज फ्रेट इनवर्ड वाले, और पावर आती है इसमें, फ्यूल आता है इसमें। तो ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी बेटा? अदर एक्सपेंस में। तो क्या लेंगे, क्या लेंगे बोलो? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या लेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएंगी? वेजेस। अदर एक्सपेंस में क्या आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या क्या? कैरेज कार्टेज फ्रेट इनवर्ड वाला, पावर और फ्यूल। तो ये चीजें आएंगी क्या कैलकुलेट करने के लिए? क्या निकाला है हमने सीपीसीईओ से? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज सीओजीएस। तो सीओजीएस निकालने के कितने फॉर्मूले हैं? 1, 2, 3 और 4। कोई डाउट किसी को इसमें? ये नोट कर लीजिए एक बार। आओ बेटा ध्यान से देखो एक बार। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? यदि किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग नहीं दे रखी, क्लोजिंग, तो मान लो जितनी ओपनिंग है उतनी क्या है, तो जो ओपनिंग है वही एवरेज है। मान लो ऐसे देखा है कि ओपनिंग स्टॉक ₹1,00,000, फिर कुछ नहीं बता रखा, क्योंकि ओपनिंग लाख है तो क्लोजिंग भी क्या होगा? 1,00,000। टोटल कितना हो गया? 2,00,000। कुछ डाउट यहां तक किसी को? क्लियर है यहां तक? आओ ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। एक चीज है जो आपको बहुत हेल्प करेगी आगे, मैं आपको अभी सिखा देता हूं, और वो चीज क्या है ध्यान से समझना। प्रॉफिट फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको? प्रॉफिट फंक्शन। एक चीज है, चीज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस, इसे बोलते हैं प्रॉफिट फंक्शन। मुझे उसको देख के बताओ कितना प्रॉफिट है, बताना एक बार। 1,000 का प्रॉफिट है और कॉस्ट कितनी है? सीओजीएस कितनी है? 4,000। और 1,000 का प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस कितना है? तो आप कह सकते हो 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सेल्स। आप ये कह सकते हो कि प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। बोलो हाँ या ना? बोलो, बोलो। छोटी 5 स्टार 4 रुपए की आती है, 5 रुपए की बिकती है। शॉपकीपर दुकानदार उसे 4 की लाता है और कितने की बेच देता है? 5 की। तो विश्वास और कुणाल दोनों 12th के बाद कुछ नहीं कर रहे। अभी डैडी का चलो कोई नहीं यार, दुकान खोल देते हैं, 5 स्टार बेचो, कुछ तो करना है ना। तो इन दोनों ने क्या शुरू कर दिया भैया? ग्रोसरी शॉप खोली जिसमें 5 स्टार बेच रहे हैं। एक दिन छुट्टी वाले दिन दोनों मिल गए, कह रहा क्या कर रहा है? कह रहा 5 स्टार बेच रहा हूँ। कह रहा तू क्या कर रहा है? घर में 5 स्टार बेच रहा हूँ। कह रहा भाई मेरे यहाँ तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, मेरा मार्जिन 25% है। विश्वास क्या कह रहा है? मेरा मार्जिन कितना है? 25%। कुणाल कह रहा है अरे यार हमारे यहाँ लीचर लोग रहते हैं, घटिया मार्जिन ही नहीं है, हम तो बस 20% ही मार्जिन कमाते हैं। हम कितना कमाते हैं? 20%। कह रहा नहीं हमारी मार्केट में तो अच्छा मार्जिन है, हम तो 25 कमा लेते हैं। अरे मैं दूसरे सुन रहा था, बेटा तब भी आज 5 स्टार ही बेच रहे हो। बात सुन ली होती, समझ ली होती तो कुछ और कर रहे होते। भाई साहब समझ के देखो कि आप दोनों 1 रुपए कमा रहे हो, दोनों ही 4 की लाके कितने की बेच रहे हो? 4 की लाते हो, 5 की बेच देते हो 1 रुपए कमा के। आप देख कहां से रहे हो? आप देख रहे हो कॉस्ट से। आप देख रहे हो कि मैं 1 रुपए कमाता हूं 4 रुपए लगा के, 25% ऑन कॉस्ट। और आप कहां से देख रहे हो? सेल्स। आप कह रहे हो मैं 1 रुपए कमाता हूं 5 रुपए की बेच के। कहने का ही तो फर्क है। किसका फर्क है? कहने का ही तो फर्क है। ये प्रॉफिट फंक्शन है। क्या है ये? प्रॉफिट फंक्शन। 1 रुपए का प्रॉफिट है 4 रुपए की खरीद के, 1 रुपए का प्रॉफिट है 5 रुपए की बेच के। बात वही है। कैसे बनाइए? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सेल्स। अब प्रॉफिट अपॉन सेल्स कैसे बनी? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही तो सेल्स बनेगी। ये देखो भाई, सेलिंग प्राइस कैसे बनता है? जब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो। चलो एक बात बताओ, 2 रुपए का प्रॉफिट है 7 रुपए की कॉस्ट में, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना होगा? 2 रुपए का प्रॉफिट है 7 रुपए की कॉस्ट में, 2/9 ऑफ सेल्स। यस और नो? ये बात समझ आती है?
₹3 का 3 रुपए का प्रॉफिट है, ₹7 की सेल्स में, तो बताओ ऑन कॉस्ट कितना होगा? ना लाइक को सेल्स दे रखा है 3/4 ऑफ कॉस्ट। बात समझ आ रही है? पक्की बात है, इतनी बात समझ आ गई? तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप देखना कि आपको समझ आई कि नहीं आई, आप इसको अप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मान लो मैं सीओजीएस दे रखा है, क्या दे रखा है? ₹5,000। कितना है? 5,000। और जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वो दे रखा है 20% ऑन सेल्स। 20% ऑन सेल्स। इसको करने के दो तरीके हैं। नहीं, ऐसे समझ लो, उल्टा बताता हूं। सेल्स दे रखी है ₹10,000। सेल्स कितनी दे रखी है? और जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट है, तो आप बताओ कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट ये बताओ कितनी होगी? सर देखो, बच्चों की तरह करें पहले एक बार। लेट द सीओजीएस बी, लेट द सीओजीएस एक्स, प्रॉफिट कितना है? सो देयरफॉर प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ कॉस्ट, दैट इज 1/4 ऑफ एक्स। और आपको पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगी? कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना है, सेल्स कितनी है? 10,000। ये क्या हो गया? 5/4x इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। कितना आ गया? कितना आ गया? 8,000। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है। एक तरीका बहुत सिंपल है, एक तरीका बहुत सिंपल है। ये तो लॉन्ग कट था, क्या था ये? अब इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट समझो। शॉर्टकट कहता है सेल्स कितनी है बोलो? 10,000। सेल में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या निकल आएगा? सीओजीएस। हाँ या ना? प्रॉफिट कितना है बताओ? प्रॉफिट कितना दे रखा है? प्रॉफिट दिया हुआ है 1/4 ऑफ कॉस्ट। क्या आपको कॉस्ट पता है? क्या आपको कॉस्ट पता है? क्या आपको सेल्स पता है? हाँ। यदि ₹1 का प्रॉफिट ₹4 की कॉस्ट में है, तो ₹1 का प्रॉफिट ₹5 की सेल्स में होगा। फंक्शन समझ आ गया? आपने कॉस्ट फंक्शन को सेल फंक्शन पे ले गए। अब आपको सेल्स तो पता है ना, सेल्स कितनी है बोलो? सेल कितनी है? 10,000। और प्रॉफिट ₹1 का प्रॉफिट है ₹5 की, और सेल्स कितनी है? कितना आ गया? माइनस करो तो सीओजीएस कितना आ गया? क्या आसान है, ऐसे करना कि ऐसे करना? तो आप हमेशा इस वाले क्वेश्चन में लिवरेज ले जाओगे। बच्चे किससे सॉल्व कर रहे होंगे? एक्स से। बुक में भी आप देखना कैसे सॉल्व कर रखा है, एक्स से। हम क्या फॉलो करेंगे? ये वाली टेक्निक फॉलो करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसे नोट कर लीजिए ध्यान से एक बार। आओ जी फटाफट आओ बेटा, 66 क्वेश्चन पे आ जाओ। 66 क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़ो। सीओजीएस कितना दे रखा है बेटा? 5,00,000। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 1,00,000। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा। सर मैंने कहा था कि ओपनिंग को क्लोजिंग मान लेना, तब जब ना निकाल सको। क्या यार निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? कैसे निकाल सकते हो? सीओजीएस का फॉर्मूला बोलो। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। सीओजीएस कितना दे रखा है बोलो? 5,00,000। ओपनिंग कितना दे रखा है? परचेज कितनी है? 550। डायरेक्ट एक्सपेंस साइलेंट है तो क्या मान लो? तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लो। क्लोजिंग की वैल्यू क्या आ गई? 1,50,000। ये सुन लो, क्लोजिंग आ गया। अब ओपनिंग कितना था? लाख। क्लोजिंग कितना था? 1,50,000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 1,25,000। एवरेज स्टॉक क्या हो गया बेटा? 1,25,000। हाँ या ना? 1,25,000। सीओजीएस कितना है बोलो बेटा? 5,00,000। और ये कितना है? 1,25,000। कितने टाइम हो गए? 4 टाइम। का मतलब क्या है कि आज खरीदा हुआ सामान 3 महीने में बिक जाता है। साल में स्टॉक कितनी बार घूमता है? 4 बार। साल में स्टॉक कितनी बार घूमता है? 4 बार। करो, कौन सा क्वेश्चन था? 66 करो।
है जी, क्या बोला मैंने, हायर द रेशियो द बेटर रेटेड, आइडियल चूज किया। हाँ वही तो, हायर अच्छी है पर ज्यादा हाई लेने का मतलब स्टॉक कम है हमारे पास। बेटा बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है ना। अब समझो मिठाई की शॉप पे ये 4 टाइम 3 टाइम वहां बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे स्टॉक हम बनाते ही कम है। पर कुछ सामान ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े खराब हो जाते, पेरिशेबल होंगे, उस केस में ऐसा नहीं हो सकता। 67 हो जाएगा।